ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख को सहर कर न सका। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम सीखेंगे जनरल साइंस प्रैक्टिकल बुक को कैसे कंप्लीट करें। ये स्टैंडर्ड 8 की प्रैक्टिकल बुक है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो लेट्स बिगिन। तो हमको 8वीं का प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट करने से पहले ये चंद नाम हैं जिसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जैसे ये मेजरिंग सिलेंडर, गैस जार और स्प्रिंग बैलेंस, वेट बॉक्स, ड्राई सेल, इस तरह के पूरे नाम हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। होप ये तमाम चीज़ों को स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, ये है आयरन ब्लॉक जिसको वाइट कलर में बताया गया है, कॉपर ब्लॉक जिसको पिंक कलर में बताया गया है, और ये इसी तरह से एल्युमिनियम ब्लॉक। ये तमाम नाम आप जब जहन में रखेंगे तो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, और कुछ इसी तरह ये भी नाम है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत सारी स्लाइड्स हमको इसमें देखना पड़ता है। ड्रॉपिंग बॉटल, ये फनेल है, और ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। इस तरह से तमाम ये नाम आप इस तरह से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये नाम को डियर स्टूडेंट अगर आप याद कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल फर्स्ट की तरफ। 8th क्लास के स्टूडेंट का यहाँ मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पर। यस, 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पार्ट 1 के अंदर में हमें 15 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, पेज नंबर दिया गया है, किस पेज पर है, और इसी तरह से डेट हमें डालना है जो मैंने करवाया है अपने स्कूल में। तो ये इसके अंदर में है, ये जहाँ मैं ये डेट के हिसाब से मैं इसको कंप्लीट करवाता हूँ। यहाँ पर रिमार्क आया है, यहाँ पर मेरी साइन आएगी, इस तरह से आपके स्कूल के टीचर की साइन यहाँ पे इस कॉलम में आएगी। तो ये टोटल 15 एक्सपेरिमेंट जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस तरह से है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रैक्टिकल की ओर, उसे समझ के लेंगे किस तरह से क्या लिखना है। ओके, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट, ये है पार्ट 1 का एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ लैक्टोबैसिली। इसके अंदर में आप देख रहे हैं, एम आपको इसी तरह से लिखना है, रिक्वायरमेंट्स आपको इसी तरह से लिखना है, प्रोसीजर आपको अंडरस्टैंड करना है, और ये जो फिगर है जिसमें लैक्टोबैसिली बताया गया है, जो कि एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा होता है जिसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उसके ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हैं, और फिर हमको कंक्लूजन के अंदर में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसा पहला है लैक्टोबैसिली, दूसरे में आएगा किंगडम मोनेरा, MONERA, और इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे फर्मेंटेशन, और फाइनली आप लिखेंगे यहाँ पर कर्डलिंग। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मोरोवर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन यानी कुल 5 क्वेश्चंस हैं। उसके आंसर्स आप देख सकते हैं। पहले का आंसर है बी मोनेरा, दूसरे का है सी प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, तीसरे का है 1 μm to 10 μm, दैट इज माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, फोर्थ में आएगा यहाँ पर लैक्टोबैसिलस, और फिफ्थ में आएगा ब्लू ग्रीन अलगा। ओके, और यहाँ उसके आपको इस तरह से फिलअप करना होता है जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये बी है, ये सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। तो इस तरह से पूरे आपके सामने हैं, इसको आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट आपका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इसको अच्छे से आपने लिख लिया होगा, होप करता हूँ। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर। सो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हमको ऑब्जर्वेशन ऑफ फंगस। हमको इसका ऑब्जर्वेशन करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, एम, रिक्वायरमेंट्स आप लिखेंगे, प्रोसीजर आप लिखेंगे,
अब देखेंगे इसको डायग्राम को वेल लेबल किस तरह से करते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये म्यूकर है जिसके बारे में यहाँ पर स्पोर्स आएगा, स्टोलन आएगा, सब स्ट्रेट आएगा, हाइफे आएगा और हाइजॉइड्स आएगा। ठीक है, ये तमाम नाम। ठीक है, इसी तरह ये जो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं पूरा उसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि कम टाइम में छोटी सी क्लिप के अंदर में आप वीडियो में आप देख सकें कि आपको क्या कंप्लीट करना है, किस तरह से ये लिखना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया है। हेट्रोट्रोपिक यहाँ पर आएगा, यूकैरियोटिक यहाँ पर आएगा, सेप्रोट्रोपिक यहाँ पर आएगा, ये फंगी आएगा। ओके, तो ये तमाम आप इस तरह से लिखेंगे और बढ़ते हैं आगे। नाउ अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट है जिसमें हमें ऑप्शंस डालना है, सी, डी, अगेन सी एंड अगेन ए। तो ये आपके स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा होगा कि कौन से ऑप्शन को मैंने टिक किया है, उस ऑप्शन को आपने उसमें कंप्लीट करना है। होप तो आपको ये भी एक्सपेरिमेंट समझा होगा। मूविंग ऑन, बढ़ते हैं आगे के एक्सपेरिमेंट की ओर। सो हम आ गए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर। इसका नाम है स्टडी ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें हमको एम, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वेल लेबल डायग्राम जिसके अंदर में आपको नेम लिखना है सही से, कार्डबोर्ड बॉक्स, स्ट्रिंग हीयर, वेइंग पैंस। तो आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। देन आता है ऑब्जर्वेशन, देन आता है कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन के अंदर में एक फिल इन द ब्लैंक्स हमको ये लिखना है, डज नॉट मूव ऑन द टेबल। ये जो आता है ना पार्ट यहाँ पर, राइट हियर इट इज, डज नॉट मूव। ठीक है, ओके, ये डज नॉट मूव। और सेकेंड पॉइंट में हमको ये लिखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा सा पॉइंट नंबर 2 में 50 ग्राम्स, 10 और 50 तो 50 हमने चूज किया, राइट। कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस जिसके अंदर में हमें लिखना है, फर्स्ट में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में अपोजिट। ये दोनों पूछा है सेम है या अपोजिट है, हमने अपोजिट को चूज किया है। इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स आती है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, हम कहते हैं बैलेंस्ड है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ सो दैट कि आपको सही से जो मवाद होना चाहिए वो मैं पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर अनइक्वल आएगा, ठीक है, अनइक्वल को हमने टिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है अनबैलेंस्ड और हम यहाँ से चूज करते हैं अनबैलेंस्ड। ओके, बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगेन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जिसके अंदर में पहला आएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, देन आएगा बी, उसके बाद आएगा सी एंड देन आएगा बी एंड देन आएगा सी। तो फाइनली ये पूरे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में है, आप उसको अच्छे से देखना है आपने और इसको अच्छे से लिखना है आपने, सो दैट यू विल कंप्लीट योर साइंस जर्नल एंड यू विल बी परफेक्ट स्टूडेंट। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, स्टडी ऑफ द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर्स। अब आते हैं हम फिगर की तरफ जिसमें हमें क्या लिखना है। ये कॉइन है, ये पोस्ट कार्ड और अ पीस ऑफ कार्ड पेपर है। ये क्या है, ग्लास है जिस पर ये रखा गया है, उस पर कॉइन रखी गई है। यहाँ हमने जो मूवमेंट की है इसको हमने इधर दर्शाया है, बताया है, हमने इसको शो किया है। इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इन मोशन। नाउ ऑब्जर्वेशन आता है पार्ट बी के अंदर में जाने से पहले ऑब्जर्वेशन में हमें लिखना है द कार्ड मूव्स फॉरवर्ड एंड द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, ग्लास में गिर जाती है। क्या हुआ, कंक्लूजन के अंदर में पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे फोर्स अगेन, उसके बाद यहाँ पर आता है ग्रेविटेशनल, जो कि हमको इसमें से रोटेशनल है या ग्रेविटेशनल कौन सा है तो हम ये चूज करते हैं क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन में था क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, बाद में मोशन में आ गया। इसका बी पार्ट है टू स्टडी द इनर्शिया ऑफ मोशन जिसके अंदर में हमको रिक्वायरमेंट देखना है, प्रोसीजर देखना है। इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, राइट। बढ़ते हैं अगले पेज। ऑन दिस पेज यू विल फाइंड अ फिगर जिसमें इस तरह से बताया गया है स्पिनिंग एग्स एंड स्पिनिंग एग इज टच विथ फिंगर। ठीक है, फिंगर से हमने इसको एग को रोक दिया है। ठीक है, नाउ ये ऑब्जर्वेशन के अंदर में हमें लिखना है रेस्ट। यहाँ पर पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर में रेस्ट आएगा, मोशन में नहीं था पहले, रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट में आ गया। देन
हम बढ़ते हैं आगे कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस, ठीक है। इसके अंदर में हमें लिखना है यहाँ पर स्टॉप्स। कंटिन्यूस होता है क्या? स्टॉप्स होता है जब हम उसको एक को टच करते हैं, स्पिनिंग उसका रुक जाता है। बढ़ते हैं आगे, फिर यहाँ लिखना है हमको मोशन, ठीक है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें थर्ड पार्ट एक है टू स्टडी द डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है, जिसका रिक्वायरमेंट प्रोसीजर हमको ये लिखना है और ये कुछ इस तरह से है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो आते हैं हम इस फिगर की ओर, लेबल द डायग्राम, जिसके अंदर में हमको डायग्राम को लेबलिंग करना है, नेम देना है। बेसिकली हम नेम देते हैं। ये पेंसिल हम शो कर रहे हैं, लूजली अटैच्ड बीड्स हमने यहाँ पर बताया है ये इसको। फिर बाकी जो डायग्राम में जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से आपको लिखना है। ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टेंजेंशियल लिखना है, TANGENTIAL, टेंजेंशियल, जिसको यहाँ ब्रैकेट में हमने टिक किया है, राइट। उसके बाद कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन के पार्ट में सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स हमको डायरेक्शनल लिखना है, डायरेक्शनल। उसके बाद आता है फाइनली हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमको कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखना है। पहले में आएगा सी, दूसरे में आएगा ए, तीसरे में आएगा बी और फोर्थ वन में सी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। ओके ओके, हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, स्टडी ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें एम एंड रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर हमको लिखना है। उसी के साथ साथ ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 ब्लॉक इसमें बताए गए हैं और यहाँ पर लिखना है हमको ये स्टैंड है, ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये ब्लॉक है, मेटालिक ब्लॉक है। ये कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। यहाँ पर बताया गया है कि आयरन ब्लॉक है, ठीक है। तो ये वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, W1 हमको लिखना है, वेट करना है, ठीक है। हम देखेंगे एयर में और वाटर में और उसका डिफरेंस देखेंगे। बढ़ते हैं आगे के पेज की ओर। तो हम आ गए हैं दूसरी डायग्राम की ओर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर में यहाँ पर हमको स्टैंड, मेटालिक ब्लॉक जो वाटर के अंदर में डिसॉल्व करके हमने बताया है, ठीक है। वाटर है, शो किया गया है। तो स्प्रिंग बैलेंस, ओवरफ्लो वेजल, ये क्या है ये पूछा गया है, ये बीकर है। और डिस्प्लेस्ड वाटर जो इसमें से निकल के इधर आता है, हट गया है, W2 वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, ठीक है। अब इसको हमें खुद प्रैक्टिकल करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, जब हम स्कूल में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आयरन ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक है, एल्युमिनियम ब्लॉक है, इसका W1 क्या था, W2 क्या था, यानी वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर ये हो गया W1, वेट ऑफ द ब्लॉक इन वाटर W2, इनका डिफरेंस, और इस तरह से ये सब कॉलम कंप्लीट करना है। कंक्लूजन की तरफ आते हैं हम। पहले फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे हम वेट, दूसरे में लिखेंगे डिस्प्लेस्ड, तीसरे में आएगा बायोंसी। इस तरह से ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। फाइनली हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर, जिसमें पहला हमारा आंसर है डी, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन बी है, थर्ड का है बी ऑप्शन, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी है, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी फास्ट एंड फ्यूरियस हमने कंप्लीट किया है। आप इसको रुका करके समझ कर ले सकते हैं आराम से। तो 5 प्रैक्टिकल को मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की फास्ट एंड फास्ट कोशिश की है। तुम इसको रुका करके आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे साइंस का पूरा प्रैक्टिकल 1 to 5 थे, जिसको आपने अच्छे से देखा है। होप आपको पसंद आया होगा। सो यार, इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आपको अच्छा लगे तो। और हाँ यार, अपने तबीयत का ख्याल रखना, ठीक है। इसी के साथ टेक केयर, बाय।